इस वक्त की बड़ी खबर कांवड़ यात्रा को लेकर नाम लिखने वाली खबर से जुड़ी हुई है, जहां एनडीए सरकार के सहयोगी आरएलडी ने अब खुलकर विरोध किया है। पार्टी नेता जयंत चौधरी ने कहा है कि बीजेपी ने ज्यादा समझकर फैसला नहीं लिया, बड़ा फैसला ले लिया, इसलिए अब उसके ऊपर सरकार टिकी हुई है। जयंत चौधरी ने यूपी सरकार को यह भी नसीहत दी है कि अभी भी समय है, सरकार फैसला वापस ले ले। उन्होंने पूछा है कि अब कहां कहां लिखें नाम, क्या अपने कुर्ते पर भी लिख लें ताकि नाम देखकर मुझसे हाथ मिलाओगे। जयंत चौधरी हमारे साथ इस समय हैं। आपने अपनी प्रतिक्रिया पहले दी है, खासकर जो भी मुजफ्फरनगर में आदेश दिया गया है। कैसे विधायक जी, क्या आपने मांग की है बीजेपी इस फैसले को वापस भी ले या इसको वापस होना चाहिए? सरकार ये सतत प्रयास होता है, कोई फैसला नीतिगत सरकार लेती भी है तो जनता में उसके रिएक्शन क्या है, जनता क्या चाहती है, उस आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए और कभी कभी बदलने भी पड़ते हैं। सर, आप जिस इलाके से आते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप यहाँ के कद्दावर नेता, और ऐसे में इस तरह का अमन चैन शांति को बनाए रखने में जो हमारी भूमिका होगी उस पे हम लोग बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसा नहीं कि आप एक बार मुख्यमंत्री से बात करें ताकि फैसले पर पुनर्विचार हो? आपने कोशिश की एक बार कि मुख्यमंत्री से बात करें मैं कह सकता हूं, मैंने कहा है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष का जो स्टैंड है वो पार्टी का स्टैंड है। जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री, खासकर मुजफ्फरनगर में जिस तरह का फैसला लिया गया है दुकानों पर नाम लिखे जाने को, बैनर डिस्प्ले करने को, उन्होंने कहा है कि इस फैसले पर विचार होना चाहिए। फिलहाल मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा, आज तक। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं, ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है। जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं, ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है। जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। तो जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री, अभी आप उनको सुन रहे थे। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर में इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका रुख करेंगे। आशुतोष, आप चूंकि मुजफ्फरनगर में हैं, आपने जयंत चौधरी से बातचीत भी की, नपे तुले उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? जो दुकानदार हैं, सैकड़ों लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, अधिकांश का क्या मानना है इस फैसले से? वो सहमत हैं, असहमत हैं या किस तरह की प्रतिक्रिया है? चकित हैं, क्योंकि कोई नई परंपरा नहीं है कांवड़ यात्रा की। दशकों से ये प्रथा चली आ रही है
और कभी ऐसा हुआ नहीं है। खाने पीने में यहाँ तक कि कई सारे ऐसे दुकान वालों से हमारी बातचीत हुई, वो ये हमेशा मानते रहे कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है, खासकर ये सावन का महीना, तो कई सारे ढाबे वाले जो है लहसुन प्याज भी नहीं इस्तेमाल करते। और ज्यादातर जो कांवड़ यात्री हैं जिन जगहों पर रुकते हैं वो हमेशा कहते हैं कि और उनको देख करके भोले कहा जाता है कि भोले अगर आए हैं यानी कांवड़ यात्री आए हैं तो लहसुन प्याज वाला नहीं खाएंगे। ऐसी कोई शिकायत अभी तक याद नहीं आता कि आई हो जहां उन्हें लहसुन प्याज वाला खाना सर्व कर दिया गया हो या दे दिया गया हो। अब ये बात जरूर, ये शिकायत कई बार आप सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि देखिए ये नाम के मुसलमान हैं लेकिन हिंदू नाम से ढाबा चला रहे हैं। ये सवाल भी हमने उठाया। कई कहते हैं कि देखिए हम जिन इलाकों में हैं हिंदू बहुल आबादी है, हम उनके बीच रहते इसलिए उनके नाम पे खुला हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई हिंदू बड़े कारोबारी हैं, मीट का बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन नाम मुस्लिम कंपनियों के रख के चलाते हैं। ये कई सारी अपनी दलीलें हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि जो फैसला अब तक कभी लिया नहीं गया, कभी इस तरह का कोई खाने पीने पर विवाद नहीं हुआ। आपको बताऊं जिस रूट पर हम हैं कई सारे कांवड़िए आते हैं और कई जगहों पर अब तक किसी ने कभी नाम नहीं देखा ढाबे पर रुकने के लिए कि यहाँ रुकना है या नहीं, खाना पीना है या नहीं। वो अक्सर वहां पर खाते पीते थे, कई सारे अपने घर का खाना लाते हैं। डाक कावड़ वाले जल्दी रुकते नहीं है खाने पीने के लिए। जो लंबी यात्रा पर वो हैं, अब जैसे आप देखेंगे यात्रा शुरू होगी, कई जगहों पर प्रशासनिक व्यवस्था भी होगी, सामाजिक संस्थाएं, यही दुकान वाले, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनके लिए लंगर लगाते हैं, रस की व्यवस्था करते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। तो हाँ, ये फैसला जब आया और खासकर तब जब अपने सहयोगी दल भी, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो आरएलडी हो, अगर ये सवाल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने भी सरकार की मंशा पर सवाल जरूर उठाए हैं। ठीक है आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।